अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम लोग ना अपनी सिस्टर के यहाँ दोपहर में ही आए थे, उसके बाद लंच वगैरह करके सो गए थे। तो अभी शाम में उठे हैं थोड़ा सा, तो मैं आप लोगों को यहाँ का कुछ व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पर बालकनी में सारे फ्लावर्स वगैरह लगाई है, जो कि अभी फ्लावर्स आई नहीं है, बस डंडियाँ उग रही हैं। तो जो थोड़ा सा मैंने शूट की हूँ आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक मेरा फिल्म सीख रहा है। क्या कर रही है रे? हाँ, आवाज आ रही थी ना, कॉटन पानी भर उसमें से आवाज आती है। तो अफीफ़ा अभी तक सो रही है और यहाँ पर आकर ना माइंड एकदम फ्रेश हो गया। इतनी ज़्यादा हवा आती है ना यहाँ पर, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और व्यू तो बहुत ही प्यारा है, ऐसा लगता है ना यहाँ पर एक खुद का मेरा भी घर होना चाहिए। हाँ, क्या हुआ? वो बोल रहा है कि बड़े वाले का डब्बे में थोड़ी ज़्यादा पावर है, छोटे वाले में और ज़्यादा कम है। मेरा वो बड़ा वाला 100 वॉटेज का है वो, लेकिन उससे अगर मैं आईफोन चार्ज करूंगी तो नहीं होगा। रात हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो उससे पहले सामने ना ये गेट से, बिल्डिंग से बाहर निकलकर हम लोगों को बुलाए हैं। यहाँ पर हम लोग पानी पूरी खाने आए हैं। तो यहाँ की भी टेस्ट करके जाते हैं कैसी है। सही है। क्या 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 चाहिए? अरे रुके ना रे बाबा, केक वाला आ रहा है, बाहर आ रहा है। हाँ हाँ, मोड़ी के पास हाँ, बाथरूम के पुलिस पड़ा है ना, व्हाइट वाला। देंगे इसके अंदर। था ना ऊपर ऑप्शन था शायद। जल्दी जल्दी फटाफट से एक एक उठा लो, ये लो पिघल जाएगी। चलो। अरे ये आइसक्रीम क्यों ले, ठंडा ले लेते ना। खा लो चुपचाप से। लो ना तू। ले अरे मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? लेना, खा ले, बच जाए। ले रे, तू ले ले। वो नहीं खा रहा है। ए ले, खा ले, नहीं तो पिघल जाएगी। ले जल्दी से। 2-4 नहीं, गाड़ी रोकेंगे, तू जाके लेके आ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है और ये मेरी सिस्टर ने ना कुछ फ्लावर्स के बीज वगैरह मंगाई थी ऑनलाइन से। तो उसने जो उगाई थी तो मैंने उससे मांगी थी, उसने दी थी। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे भी लगा देती हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी लगाने के लिए, मगर वक्त नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत ही छोटी छोटी बीजें हैं, तो 2 थोड़ी बड़ी थी, एक है सनफ्लावर और एक है स्वीटर पी। तो दोनों लगा कर देखती हूँ कैसे होते हैं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। सनफ्लावर तो शायद मैंने देखी भी हूँ, और ये जो दूसरा है मैंने नहीं देखी है। 2 बीजें निकाली हूँ, बाकी सब रख दी हूँ। तो और मिट्टी भी नहीं थी मेरे पास, इतनी ही थी, वरना मैं लगा कर देखती। तो ये वो है टिफ़िन जो बाहर से पार्सल वगैरह मंगाते हैं ना, उसमें ही मैंने नीचे 2 सुराख कर दी हूँ। और वो दोनों जो है बीजें दोनों किस्म की एक में ही डाल दी, क्योंकि मिट्टियाँ भी इतनी ही हैं। देखते हैं ग्रोथ होती है या कितने दिन में होती है। बस इसमें थोड़ा सा पानी डालकर रख दूँगी। तो यहाँ पर ना मनी प्लांट को मैंने 2 में डिवाइड करके अलग अलग रख दी हूँ। और एक मैंने ना वो रोज़ की कटिंग की थी, तो उसकी डंडियाँ एक में लगा दी हूँ। यहाँ पर जो अभी मैंने बीजें डाली हूँ वो है, और वो जो सामने दिख रहा है ना ट्रांसपेरेंट वाली टिफ़िन, उसमें मैंने लगाई हूँ। मेरी सिस्टर के यहाँ से फ्लावर्स के डंडी तोड़ के लाई थी, वो लगाई हूँ। अभी जब उगेंगे ना किस तरह से, मैं तब आपको बताऊँगी। और यहाँ पर देखिए अचार ना मैं इस बर्नी में रखी हुई थी, लेकिन हालांकि पूरा भरा हुआ नहीं था, फिर भी उसमें से ना ऑयल ना निकलते ही जा रहा है। कहाँ से निकल रहा है मालूम नहीं, और पूरा ना
ट्रे जो है ना एकदम ख़राब हो गई है। पता नहीं बॉटल लीकेज थी है, क्या था, क्या मसला था, कुछ मालूम नहीं है। तो तेल भी ना उसमें से निकल निकल के खाली हो गया है और इस तरह से रखूँगी तो अचार ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा राई का तेल ना लुकवार्म करके, ये मसाला भी इसमें लगा हुआ था इसलिए इसमें डाल दी हूँ। और गरम है तेल तो ठंडा होने के लिए वापस मैं इसमें पलटी कर दूँगी और इस जार को ना अचार के डब्बे पर ही रख दूँगी ताकि जो अंदर जितना भी ऑयल है सारा ऑयल निकल जाए। तो जब भी काम करेंगे ना बच्चों का रोना चालू हो जाता है। अफीफ़ा रोना धोना शुरू कर दी थी, फिर उसे चुप करा कर यहाँ पर आ गई। ट्रे में ना थोड़ा सा चिड़िए के दाने वगैरह थे उसे धुल कर रख दी हूँ। और यहाँ पर देखिए ऑयल भी अच्छे से निकल गया है। इसे भी तेल वेल जो डालना है डालकर इसे रख दूँगी साइड में। और ये जो धनिया है ना इसे मैं बाहर ही रखती हूँ निकाल के सुबह से, क्योंकि फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के मैं बर्ड्स लोग को नहीं देती हूँ वरना उन लोगों को भी सर्दी लग जाती है। तो जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं तो इसे बाद में कट करके दे देती हूँ। तो किचन का काम सारा हो गया है, बर्तन धुल ली हूँ मैंने। उससे पहले किचन धुलने से पहले झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ ताकि जब पानी वगैरह गिरे तो पोछे में आ जाए, वरना फिर जब बाद में झाड़ू लगाते हैं ना तो पूरी झाड़ू गीली हो जाती है। तो घर की क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। अब यहाँ पर ये जो किचन पे सारे बिखरे हुए सामान हैं वो अगर अपनी जगह पे चले जाएं तो किचन क्लीन लगेगा। कितना बिखरा हुआ किचन लग रहा है। और ये सिर्फ एक होल्डर जो है कितने सामान अपने उसमें रखता है कि किचन क्लीन दिखता है। एक बार कपड़े घूम चुके थे, आवाज़ आने लगी थी, तो यहाँ पर ना सारे कपड़े उतार कर मैंने स्पिन में डाल दी हूँ जो कपड़े घूमे थे और दूसरे कपड़े डालकर मशीन घुमा दी हूँ। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग जो बाकी थी उसे कर लेते हैं। अच्छा, तो आज मुझे लंच नहीं बनाना है क्योंकि इसके अहमद के दादा को दावत है, तो दावत में जा रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड है। रोटी बना ली हूँ मैंने, दही और हमारे पास है सेम की चटनी, उससे हम लोग जो है अपना लंच कर लेंगे, इसीलिए मैं लंच नहीं बना रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मेरा ना ये लाइटर होल्डर था यहाँ पर वो टूट गया है। तो ये दोनों खीले थे ना जो एकदम टाइट थे, इसे मैं निकाल रही थी तो ये ढीला हो गया। तो इस तरह से स्क्रू पर भी हैंग हो जाता है। तो अगर आप लोगों को भी लगाना हो तो इस तरह से स्क्रू लगाकर हैंग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सिंपल सा लंच। तो हमारा लंच हो गया है। उसके बाद ना बच्चे सो नहीं रहे थे। अहमद को केक खाना था और मेरे पीछे पड़ा था कि मैं केक बनाऊं, लेकिन ना मेरे पास व्हिपिंग क्रीम नहीं थी और एसेंस नहीं था, तो बस वही लेने जा रहे हैं बाहर। और यहाँ पर अफीफ़ा को देखो अपने शूज़ जो है किस तरह से निकाल रही है कबर्ड के नीचे से। मैं नहीं जाऊंगी, हाँ केक कराऊंगी। अफीफ़ा आराम से। तो सामान लेकर हम लोग आ गए थे बाहर से। उसके बाद मैंने ना जो ज़रूरत की चीज़ें थी ऊपर कैबिनेट से निकाल दी हूँ। अफीफ़ा रो रही थी, उसे सुला दी। और यहाँ पर अब ना जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो निकाल कर पहले वॉश कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन से रखी थी, इस्तेमाल नहीं हुई है। तो एक बार वॉश कर लेना है फिर इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो जब भी हमें केक वगैरह बनाना होता है तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। लेकिन मेरे पास मिल्क नहीं था, मिल्क फ्रिज में रखा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, तो इसीलिए मैं इसे हल्का सा निकाल कर ना लूक वार्म कर रही हूँ। जब तक मिल्क गर्म होगा यहाँ पर हम पाउडर बना लेते हैं शुगर का। पिसी हुई शुगर है मगर पता नहीं होगा या नहीं, इसलिए मैं थोड़ी सी और पीस रही हूँ। मिल्क भी अच्छा हल्का सा गुनगुना हो गया है, शक्कर भी पीस गई है। अब चलते हैं हम अपना केक बनाने की तरफ।
3/4 कप शुगर लेंगे पिसी हुई। सारी चीज़ों की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, मेजरमेंट के हिसाब से भी और ग्राम्स के हिसाब से भी, तो जिस तरह से भी अगर आपको बनाना हो तो ले सकते हैं। और बेकिंग की किसी भी चीज़ पे जब हम मेजरमेंट करते हैं ना तो एकदम लेवल पे करते हैं। कोई भी चीज़ लें, या शुगर ले लें, मैदा ले लें, सोडा पाउडर वगैरह ले लें, सारी जो है ना लेवल रहनी चाहिए। अच्छा, तो केक का बैटर बनाने से पहले मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ पतीले को प्री हीट होने के लिए, ढककर मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। पतीले पे थोड़ा सा नमक छिड़क रही हूँ ताकि जो है हीट सब जगह से आए, एक ही जगह पर ना हो हीट। तो अब सबसे पहले ना मोल्ड को ग्रीस करके रख देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैंने ना पेपर बिछा दी हूँ। तो बटर पेपर नहीं था, न्यूज़पेपर लगा सकते हैं या बुक का कोई पेपर, तो मैं बुक का पेपर लगा दे रही हूँ। और एग्स ले लेना है और इसे तब तक के बीट करना है जब तक ये अच्छा सा लाइट फ्लफी नहीं हो जाता। अपनी क्वांटिटी का ये डबल से ट्रिपल हो जाएगा। अब इसे अच्छे से बीट करते रहेंगे। तो इसे हाई स्पीड पे हम बीट करेंगे जिससे कि जल्दी हो जाएगा। तो देखिए एग ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और अपनी क्वांटिटी का डबल से ट्रिपल हो गया है। अब उसी में भी आप ऐड कर सकते हैं शुगर या फिर दूसरी बाउल में। तो मैं दूसरे बाउल में उसे ऐड कर रही हूँ। मिल्क ऐड करना है हमें 4 टेबलस्पून और ऑयल ऐड करना है 1/4 कप। इसकी जगह पे आप बटर भी ले सकते हैं, मेल्टेड बटर ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। ऑयल में जो है बिना फ्लेवर वाला होना चाहिए, मस्टर्ड ऑयल नहीं डालना है और ना कोई ऐसा ऑयल डालना है जिसका खुद का फ्लेवर हो। 1.5 टीस्पून डाल देंगे एसेंस। अब शुगर डिज़ोल्व होने तक के इसे अच्छे से बीट कर लेना है। यही प्रोसेस आप ना एग के अंदर भी डालकर कर सकते हैं। मैं दूसरे बाउल में कर रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे दूसरे बाउल में करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना एग्स में भी डालकर कर सकते हैं। तो देखिए शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब इसे उठाकर मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इस तरह से लेवल सारी चीज़ें करनी है। तो याद रहे खाने वाला सोडा नहीं ऐड करना है, बेकिंग पाउडर ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है और मिक्स करते रहना है। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से, बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करेंगे, इतना मिक्स करें कि सारे आटे और सारी जो चीज़ें हैं एक जहाँ हो जाए, लेकिन ओवर मिक्स नहीं करेंगे। तो बैटर हमारा मिक्स हो गया है। अब इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे और फटाफट से इसे रख देते हैं बेक होने के लिए। शुरुआत के 1 मिनट फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद फ्लेम मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम पर हमें 40 से 45 मिनट तक के बेक करना है। अब जो पूरे किचन पे रायता फैला है उसे समेट लेते हैं। मिल्क भी बच गया है तो इसे मैं उठाकर रख दूँगी फ्रिज में, और जो बर्तन वगैरह निकले हैं ना अभी धुल डालूँगी। तो आज अहमद ना केक के लिए बिल्कुल भी सोया नहीं, अफीफ़ा सो गई है। और ये देखिए सारे जो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा मोल्ड वगैरह थे सब लेकर खेल रहा है, खाना पका रहा है। तो चलिए यहाँ पर बर्तन धुल लेती हूँ। ऐसे ही करता है ये, दोपहर में ऐसी इसको चोट लगी थी। क्या किया ना, कुछ तो भी एक खिलौना बिस्तर के ऊपर रखा रह गया और ये कूदी मारा, तो जो इसकी नी है ना, घुटना सीधा खिलौने पर जाकर लगा और हड्डी पे ही लग गई उसे चोट। तो यहाँ पर देखिए क्रीम जब मैं लाई थी तो ये पूरा आइस बना हुआ था, बर्फ़ बना हुआ था। मैं ट्रोपोलाइट का लाती हूँ क्योंकि ये पहले से ही मीठा होता है, इसमें शुगर ऐड नहीं करना पड़ता है।
तो अब 1 कप क्रीम निकाल कर जो बाकी का है रख दूंगी बाहर। रखे रखे क्यों पानी टपकेगा, पूरे किचन पे पानी पानी होगा। तो क्रीम निकाल कर मैंने बाहर रख दी हूँ। असर की अजान हो गई थी तो मैं सोची ना सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, जब तक हमारा केक भी बेक हो रहा है। नमाज के बाद फिर बाकी का काम करेंगे। तो एकदम केयरफुली खोलना है क्योंकि अंदर हीट भरी होती है। अचानक से अगर खोलेंगे ना तो हाथ पर इसके भाप भी लग सकते हैं और बहुत बुरा ही झटका लगता है। तो केक हमारा बेक हो चुका है। अब इसे रखते हैं रूम टेम्परेचर पर आने तक। जब तक यहाँ पर मैंने अहमद के लिए चाय वगैरह बना ली हूँ, उसके ट्यूशन का टाइम होते जा रहा है और ये जाएगा ना तभी मैं कोई भी सामान उठाकर रख सकती हूँ, वरना जब तक अहमद घर में रहेगा ना सामान रखने ही नहीं देगा। उसको भी कुछ ना कुछ बनाना खाना पीना रहता है। जल्दी लिखाओ, जाने का है तो अहमद चला गया है ट्यूशन और यहाँ पर अब हम कर लेते हैं क्रीम को व्हिप। तो शुरुआत करनी है धीरे धीरे से, लो स्पीड बढ़ाएंगे, फिर थोड़ी थोड़ी करते हाई स्पीड पे लास्ट में आना है और इसी तरह से अच्छे से व्हिप कर लेना है। ठीक, तो अहमद गया, अब अफीफ़ा उड़ गई। अब अफीफ़ा सारा रायता फैलाएगी। अब इसने भी समेटा नहीं रहने देना है। अभी हम थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। तो चॉकलेट मेल्ट करने के लिए सही तरीका तो ये है कि पानी को बॉईल करें, उस पर ना हम कोई भी बाउल वगैरह रखकर उसमें मेल्ट करें। लेकिन मैं ना झटपट से बनाने के लिए गैस पर ही फटाफट से मेल्ट कर देती हूँ। थोड़ा सा इसमें हमने डालना है क्या कहते हैं व्हिपिंग क्रीम और अच्छे से मेल्ट होने तक के हिला लेना है। इसमें मिल्क भी डाल सकते हैं, मैंने मिल्क नहीं डाली हूँ। तो केक हमारा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, कम से कम इसे आधा घंटा तक तो रेस्ट दे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो फिलहाल मैं खाली यहाँ पर इसका ना ये जो बटर पेपर लगाई हूँ ना वो रिमूव कर रही हूँ। अब जो हमने गनाश बनाया था वो क्रीम में मिक्स करेंगे। क्रीम में कितना चॉकलेट आपको पसंद है उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब क्रीम को रख देते हैं फ्रिज में, अच्छे से मिक्स हो गई है और यहाँ पर केक की कटिंग कर लेते हैं। तो केक कट करने के लिए मैं है ना सिंपल धागे का यूज़ करती हूँ क्योंकि और कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। धागे से है ना अच्छे से कट हो जाता है। अच्छा, जो साइड के नीचे के जो ब्राउन हो जाते हैं केक ना थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं, तो वो थोड़े वक्त बाद है ना सॉफ्ट भी होने लग जाते हैं, लेकिन अगर उसे चाहे तो निकाल सकते हैं। तो बहरहाल मैं बस ना अब उसे मैं कट करने जाऊंगी। कट करने आता नहीं है क्योंकि बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ ना केक बनाने में, इसलिए मैंने उसे रहने दी हूँ। थोड़ा सा कड़क ही रहता है। और हस्बैंड आए थे, उन्हें लगी थी भूख, तो सारी चीज़ें हैं मैंने समेट के साइड में कर दी हूँ। किचन को खाली कर दी हूँ, उनके लिए जा रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अच्छा, तो मेरे पास ना ब्रेड पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, तो पिज़्ज़ा सॉस की जगह मैं शेज़वान चटनी लगाती हूँ। उसके बाद ना मेयोनीज़ लगाती हूँ। सारी चीज़ों पर मेयोनीज़ चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। उसके बाद ये मैं स्वीट कॉर्न का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो सिर्फ मैं स्वीट कॉर्न ऐड कर रही हूँ। फ्रोज़न थे मेरे पास, बाकी कोई भी चीज़ नहीं ऐड कर रही हूँ। ऊपर से हमें चीज़ ग्रेट कर देनी है। चीज़ की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, ज़्यादा कम जैसा भी खाना हो। उसके बाद हमने पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर देनी है और फिर तवे पर 2 से 3 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर सेक लेना है। तो जब तक हमारा काउंटडाउन चालू है तब तक यहाँ पर हम अपने केक की प्रिपरेशन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत रेडी कर लेते हैं क्योंकि अहमद भी पीछे पड़ा है। उसे तो कब से पीछे पड़ा है कि मुझे चाहिए चाहिए, वरना ये स्पॉन्ज ही तोड़ तोड़ के खाना शुरू कर दे। तो 2-3 चम्मच पानी में थोड़ा सा शक्कर डालकर घोल लेना है। वही पानी हमें स्पंज पर थोड़ा थोड़ा डालना है जिससे कि हमारा स्पंज सॉफ्ट रहे। थोड़ा सा चॉकलेट गनाश ऐड करेंगे और फिर इस पर क्रीम लगाएंगे। तो सारे 3 स्टेप इसी तरह से करने हैं। एक स्टेप हो गया, फिर इस पर केक रखेंगे, फिर दूसरा इसी तरह से तीनों लेयर लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ जब तक हमारा पिज़्ज़ा हो रहा था वहाँ पर केक की लेयरिंग हो गई है। अब पिज़्ज़ा हो चुका है, इसे निकाल कर दे देते हैं।
अब सारी बची हुई क्रीम है ना, इस पर लिपापोती कर देनी है, डिज़ाइन बना देना है, जैसे भी करना है, क्योंकि अब क्रीम बचा कर कोई मतलब भी नहीं है, और जब अगर क्रीम बचेगी भी तो वेस्ट जाएगी। तो बस किसी तरह से इसे मैं मेकओवर कर देती हूँ। और ना ही मेरे पास ना इसके टूल्स वगैरह हैं, तो मैं नाइफ़ का ही इस्तेमाल करती हूँ। इसके पहले मैं कभी भी बनाती थी तो स्केल होती थी ना, उससे बना लेती थी, लेकिन अभी स्केल भी नहीं है, तो मेरे पास नाइफ़ थी, नाइफ़ से ही मैं अच्छे से इसे सेट करती हूँ। तो देखिए, अगर स्केल वगैरह या फिर उसे नाइफ़ से ना हो तो इस तरह से ना दवाई का पुट्ठा ले लेना है, और उससे भी अच्छे से सेट हो जाती है। पूरी क्रीम है ना एक जैसी हो जाती है। देखा, एकदम अच्छे से पूरा बराबर हो गया है। अब जो ऊपर एक्स्ट्रा उठा हुआ है ना, उसे सेट कर देंगे इस तरह से। देखिए, अब ये भी सही हो जाएगा, और हर बारी आपको पेपर जो है ना क्लीन करना पड़ेगा। अब इसके बाद ना, अगर आपको डिज़ाइन आती है तो मेकओवर कर ले, या फिर गेनाश बचा है तो चारों तरफ से गेनाश डाल दे, बीच में डाल दे, और कुछ चॉकलेट कैडबरीज बाहर की रेडीमेड लाके भी इसे मेकओवर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आती है तो अपने मर्ज़ी से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी क्रीम बच रही थी तो मैंने सारी क्रीम का ना केक पर फ्लावर्स बना दी। ये रहा केक का फाइनल लुक। अब इसे रख देते हैं फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए। बस तो अहमद ने बहुत इंतज़ार किया केक के लिए, फाइनली उसके लिए केक बन गया है। अब इसे कट करके उसे देते हैं, और रिज़ल्ट वही बताएगा उसे कैसा लगा। अच्छा लगा? पापा को भी खिलाओ। अच्छा लाओ, मैं खा के देखूं। तो केक के लिए जितने भी सामान मैंने निकाली थी ना, उसे वापस उसकी जगह पर रख दे रही हूँ। अगर वो नीचे रहा ना तो अहमद उसे दिन भर खेलते रहेगा। तो अब सारे बर्तन वगैरह रख दी हूँ। तो अब इन लोगों को ना टमाटर और ये नींबू वगैरह मिल गए हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पर अब होती है डिनर की तैयारी। चिकन मैंने निकाल कर रखी थी फ्रिज से, अच्छे से पिघल गया है, बर्फ़ बना हुआ था। और आज मैं जा रही हूँ बचे हुई रोटियों का डिनर। तेल को अच्छे से गरम कर ली हूँ, उसके अंदर 2 तेज़ पत्ता, प्याज और काली मिर्च डाली हूँ, थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद ना अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन, नमक और लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, सारी चीज़ें मिक्स कर देना है। टमाटर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट भूनेंगे। ढककर 100% कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम। तो यहाँ पर सारा सामान वगैरह बिखरा कर अब चले गए हैं। अहमद अफीफ़ा के दादा आए तो अब वहाँ पर चले गए हैं। अब ये घर खाली हो गया। अब यहाँ पर क्या है ना, बस थोड़ा सा क्लीन वगैरह कर लूँ, झाड़ू लगा लूँ। तो देखिए, रोटियों को ना इस तरह से तोड़ लेना है। बासी रोटी हो या 4-5 दिन की हो गई हो, कड़क हो गई हो, कोई भी रोटी हो, बस अच्छी होनी चाहिए। फ्रीज में रखी हो और कैसी भी, अच्छे से वॉश कर लेना है। और जब चिकन 100% कुक हो जाए, उसमें पानी डालकर अच्छे से, थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर पका लेना है। जब पानी एकदम अच्छे से पकने लग जाए, तब इसमें हमें रोटी ऐड कर देना है, और फिर 1-2 मिनट पकने देना है हाई फ्लेम पर, और फिर ढककर 2-3 मिनट पका लेंगे। बस हमारा ये रेडी हो गया। तो ये रहा हमारा डिनर, टुकड़े रेडी है। और इसे बनाए, इंजॉय करें, फीडबैक ज़रूर दें। इसे सर्व करें, उसके बाद इस पर घी और लेमन जूस निचोड़ें, इंजॉय करें। और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।